भाग पहला। महत्वपूर्ण संदेश। वर्ष 1924 भारतीय इतिहास में एक घटनापूर्ण वर्ष था। इस वर्ष भारतीय समाज में तीन शक्तियों का उदय हुआ। वीर सावरकर अपनी 12 वर्ष की सजा पूरी करने के बाद अंडमान द्वीप से लौटे और राजनीति में नजरबंद रहे। महात्मा गांधी को भी स्वास्थ्य कारणों से 2 वर्ष की जेल से रिहा कर दिया गया था। वीर सावरकर और महात्मा गांधी दोनों ने सामाजिक क्षेत्र में प्रवेश किया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने मार्च 1924 में शोषित पिछड़े अछूतों के उत्थान के लिए एक सामाजिक आंदोलन शुरू किया। वे अछूत समुदाय से थे। उनका पालन पोषण और लालन पालन उन्हीं के बीच हुआ। उनकी ही तरह वे भी गीली जमीन पर टाट बिछाकर सोते थे और सारी परेशानियों से बेखबर रहते थे। जब भी वह यात्रा पर जाता तो उनके साथ सुख दुख बांटता, उनके साथ स्वादिष्ट भोजन बांटता और उनकी हृदय विदारक परिस्थितियां देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वह एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने साथी नागरिकों के लिए सोचा और अपना जीवन जिया। वह उनके दर्द और पीड़ा को अपना व्यक्तिगत अपमान मानते थे। वह यह अच्छी तरह जानते थे कि समाज का विश्वास, निस्वार्थता और असीम प्रेम कैसे जीता जाए। उन्होंने भयंकर गरीबी, कठोर जीवन और समाज की सामान्य प्रथाओं को अनुभव किया और समझा। अपनी दुर्दशा देखकर उनका खून खौल उठा और उनकी दबी हुई भावनाएं उभर आईं। वे उसके शुष्क व्यक्तित्व और मन के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने इन गुलामों को आत्मसम्मान वाले नागरिक बनाने की शपथ ली। अंधविश्वास और अंधश्रद्धा। उन्होंने धार्मिक कट्टरता और अंधविश्वास के विरुद्ध तथा ऐसे आधारहीन, कठोर, मूर्खतापूर्ण और अविश्वसनीय विश्वासों के विरुद्ध व्यापक प्रचार अभियान चलाया, जिन्होंने उन्हें कमजोर और नपुंसक बना दिया था। उन्होंने अपने मन में यह बात बैठा ली कि रोटी ईश्वर की पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है। हर मुलाकात में उनके चेहरे देखकर उनका दिल भर आता था। उनकी हालत देखकर बाबा साहेब दुहक से भर गए और रोने लगे। वह अक्सर उनके बीच जाता और कड़वी भाषा में बात करता, अपना दर्द दिखाने के लिए। शैली और ढंग दोनों उत्तेजक और सहानुभूतिपूर्ण थे। देश भर में एक के बाद एक दिए गए उनके भाषणों का लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपनी प्रजा को गुलामी की जंजीरें तोड़ने और क्रांति के लिए विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। आगामी पृष्ठों में उनके अनेक संदेश इस तथ्य के साक्षी होंगे। संदेश 1। हमारे लोगों की दयनीय स्थिति देखकर और उनकी पीड़ा सुनकर मेरा दिल टूट जाता है। तुम खुद इतने लंबे समय से पीड़ित हो, फिर भी तुम्हें अपनी लाचारी को अपरिहार्य मानने में शर्म नहीं आती। तुम पैदा होने से पहले क्यों नहीं मर गए? क्या तुम दुनिया के दर्द, गरीबी, गुलामी और बोझ की तस्वीरों को अपने खुद के दयनीय, घृणित और दुख भरे जीवन से भी बदतर और दुखद बनाते हो? अगर तुम एक नई जिंदगी शुरू नहीं कर सकते और खुद को एक नया जीवन नहीं दे सकते, तो तुम्हारे लिए मर जाना और इस दुनिया को छोड़ देना बेहतर होगा। यह एक सच्चाई है कि यहाँ रोटी, कपड़ा और घर पाना तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जैसे हर किसी का है। अगर तुम एक सम्मानजनक जीवन जीने में विश्वास करते हो, अगर तुम खुद की मदद करने में विश्वास करते हो, जो वास्तव में महान मदद है। 20वीं सदी के आरंभ में महात्मा गांधी अछूतों के मंदिरों में प्रवेश के विरुद्ध थे। वे सामुदायिक भोजन के भी खिलाफ थे। कई भी प्रमुख कांग्रेसियों ने भी इस आंदोलन का विरोध किया। यहाँ तक कि मेरे नेतृत्व में मार्च 1930 के नासिक मंदिर प्रवेश आंदोलन का भी जातिवादी हिंदुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए 28 सितंबर 1932 को वर्ली में एक सभा को संबोधित करते हुए मैंने कहा कि उन्हें मंदिर में प्रवेश करने का विचार त्याग देना चाहिए और अपनी ऊर्जा राजनीतिक शक्ति हासिल करने पर केंद्रित करनी चाहिए। ऐसा करके उन्होंने आंदोलन को थोड़ा मोड़ दिया और जहाज के नाविकों को एक नई दिशा दी। उन्होंने कहा,
संदेश 2। मंदिर प्रवेश आंदोलन का उद्देश्य अच्छा है, लेकिन आपको अपने भौतिक लाभ की चिंता करनी चाहिए, आध्यात्मिक भोजन नहीं। आपको भोजन नहीं मिलता, पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलते, आपके बच्चों को शिक्षा का अवसर नहीं मिलता, और पैसे के अभाव में आपको दवा दारू भी नहीं मिलती। इसलिए आपको राजनीतिक लाभ के प्रति सचेत रहना चाहिए और आप में से प्रत्येक को अपनी क्षमता का विकास करना चाहिए तथा भौतिक प्रगति के लिए संघर्ष करना चाहिए। उनको मैंने बताया और उनसे अपील की कि वे दान एकत्र करें और आंदोलन के लिए एक कार्यालय बनाएं। अक्टूबर 1932 के दूसरे सप्ताह में बेलासिस रोड पर एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि परलोक में अदृश्य सुख की लालसा में पड़कर इन लोगों ने इस संसार की भौतिक शक्तियों का महत्व समझे बिना अपने जीवन को दूभर और कष्टमय बना लिया है। एक मार्मिक अपील में उन्होंने कहा कि देश विकास नहीं कर सका और पिछड़ा रह गया, क्योंकि लोगों ने जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की अनदेखी की और उन्हें उपलब्ध कराए गए ज्ञान के प्रति उदासीन हो गए। इस बात पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, संदेश 3। तुम्हारे गले में लटकी तुलसी की माला तुम्हें साहूकारों से मुक्ति नहीं दिलाएगी। राम का भजन गाने से मकान मालिक तुम्हें किराए में छूट नहीं देगा। हर महीने पंढरपुर की तीर्थ यात्रा करने से तुम्हें महीने के अंत में वेतन नहीं मिलेगा। कुटिल और स्वार्थी लोगों को अपनी असामाजिक चालें आजमाने का मौका मिलता है, क्योंकि समाज का एक बड़ा वर्ग ऐसे बेकार के रहस्यों, अंधविश्वासों और ऐसे रहस्यवाद के पीछे है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारे हाथ में जो भी राजनीतिक शक्ति है उसका सदुपयोग करो। यदि तुम उसके प्रति उदासीन रहोगे और उसका सदुपयोग नहीं करोगे तो तुम्हारी चिंताओं का कोई अंत नहीं है। मुझे डर है कि जिस गुलामी के खिलाफ हम लड़ रहे हैं वह एक बार फिर हमें जकड़ लेगी। क्या हमारी यह जागरूकता अल्पकालिक होगी? 28 अक्टूबर 1932 को मैंने सर कंवरजी जहांगीर हॉल में रूसी समुदाय को संबोधित किया। वहां भी उन्होंने लोगों को मंदिर प्रवेश आंदोलन और सामुदायिक भोजन के चक्कर में न पड़ने की चेतावनी दी और इस बात पर जोर दिया कि इससे उनकी रोटी की समस्या हल नहीं होगी। उन्होंने चेतावनी दी। संदेश 4। मूर्खतापूर्ण विचार तुरंत निकाल दें कि आपकी दुर्दशा पहले से तय है। इसी में आपकी भलाई है। यह विचार की गरीबी अपरिहार्य, जन्मजात और अविभाज्य है। यह गलत है। खुद को गुलाम मानने की इस मानसिकता को बदलें। ठाणे जिले के कसारा में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा,